नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। विमलेश देवी बिस्तर पर पड़े पड़े बहू पायल से कह रही थी, बहू चाय दो, दे रही हूँ, एक हाथ 10 काम। आपको चिड़िया बोली नहीं कि चाय चाहिए? अरे बिस्तर पर ही तो पड़ी रहती हैं, 2 मिनट देर से ही चाय पियेंगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। दे रही हूँ, झल्लाते हुए पायल बोली। सच महंगाई के इस युग में बूढ़े बुजुर्ग भार के सिवा कुछ नहीं, इन्हें तो बस खाना खाना ही लगा रहता है। मन ही मन सोचते हुए पायल ने चाय बनाई। अदरक पूरा दूध डालकर 2 कप स्पेशल चाय बनाकर कप में डाल अलग रख ली। फिर उसी अदरक चाय पत्ती वाले पैन में 1 कप पानी डालकर गरम कर थोड़ा चीनी दूध डालकर दूसरे कप में चाय बनाकर विमलेश देवी को पहुंचा दी। स्पेशल चाय लेकर वह पति निरंजन के पास डिब्बे में बंद कर रखती। दिन भर में वह चाय के बहाने भूख मिटाने के लिए चाय बिस्कुट खा लेती थी। पायल नियम से 4 टाइम वाला नाश्ता चुस्की लेते हुए सासू माँ के बुढ़ापे वाले व्यवहार पर मीन मेख निकालने लगी। बेचारी विमलेश देवी उस पानी जैसी चाय से ही संतुष्ट हो जाती। अब वह जमाना तो नहीं कि बूढ़े को 4 टाइम इज्जत से खाना चाय वगैरह मिल जाए। विमलेश देवी को थोड़े थोड़े देर पर भूख लगती थी। निरंजन उन्हें अलग से बिस्कुट लाकर दे देता था। वह उसे सिरहाने के खाना तो दे देती थी, लेकिन कब ताज़ा परोसेगी कहाँ नहीं जा सकता। सुबह 2 बासी रोटी या ताज़ी सब्जी तो कभी कभी फ्रिज में रखे सब्जी गरम कर चला देती। अब शरीर बूढ़ा हुआ, स्वाद परखने की क्षमता तो बूढ़ी नहीं हुई। विमलेश देवी मुंह से कुछ नहीं कहती, चुपचाप जो मिला खा लेती थी। आज पायल की माँ आशा जी आई थी सप्ताह भर के लिए। वह बहुत नेक दिल महिला थी। माँ बेटी का स्वभाव एकदम विपरीत। माँ के आने से पायल काफ़ी खुश थी। किचन में काम करते हुए वह अपनी माँ से गप्पे मारती। कभी कभी कढ़ाई से गर्मा गर्म कचौड़ी प्लेट में देते हुए माँ से कहती, माँ चखो तो कैसा बना। आशा जी इनकार करते हुए कहती, आग पर चढ़ा चढ़ा नहीं खाना चाहिए, तुम बना लो फिर स्थिर से खाएंगे। इतना कह बनी हुई कचौड़ी प्लेट में लेकर विमलेश देवी को देने चली जाती। आज सुबह सुबह पायल स्पेशल चाय बना रही थी। वह से माँ से पूछी, माँ चाय ला रही हूँ, अभी नहीं, मैं उठती हूँ फिर देना। इधर विमलेश देवी अपने कमरे से रोज की भांति आवाज़ देती है, बहू चाय। पायल आरतन पैन में पड़े चाय पत्ती में डालकर सासू माँ को चाय पहुँचा दी। इधर आशा जी आई तो उनके हाथ में स्पेशल चाय थमाते हुए बोली, यहीं पर पियोगी? नहीं, कहते हुए हाथ में चाय का प्याला लेकर वह विमलेश देवी के कमरे में चली गई। विमलेश देवी बिस्कुट निकाल रही थी। सामने टेबल पर थोड़ी काली सी चाय ठंडी हो रही थी। आशा जी अपनी प्याली वहीं रख उनको बिस्कुट निकाल कर दी, फिर अपना वाला ही चाय का प्याला उन्हें बढ़ा दी और उनका प्याला ले चुस्की भरने लगी। छी, पानी जैसी चाय? वह पूछी, यह चाय ही थी कि चाय ही थी समधन जी? विमलेश देवी बोली। आशा जी को अपनी बेटी की करनी समझ में आ गई। उन्हें बहुत दुख हुआ। निरंजन छोटा बेटा था। विमलेश देवी का बड़ा बेटा अब दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए वह छोटे बेटे निरंजन के पास रहती थी। लेकिन पायल को उसकी सासू माँ बोझ के सिवा और कुछ नहीं लगती थी। वह हमेशा उन्हें झिड़क कर जवाब देती। उन्हें कमरे से निकलने की इजाज़त नहीं थी। अटैच वॉश रूम वाले कमरे में पड़ी पड़ी वह अपनी ज़रूरत की चीज़ मांगती। आज सुबह आशा जी सवेरे उठी। पायल आवाज़ दी, माँ चाय लाऊं? हाँ। पायल आशा जी को चाय थमा सासू माँ की चाय लेकर बढ़ने लगी। आशा जी ने पायल का हाथ पकड़ते हुए कहा, वो तुम्हारे पति की माँ है, बूढ़ी हैं, उन्हें ऐसी चाय देकर तुम क्यों पाप ले रही हो? माँ तुम नहीं जानती, यह बुढ़िया घंटे घंटे में चाय मांगती है। अब कितनी बार स्पेशल चाय बनाई जाए? बुढ़ापे में भूख ज़्यादा लगती है, तुम उन्हें समय से नाश्ता खाना दो, घूमने फिरने दो, पेट भरा रहेगा तो वह ज़्यादा चाय मांगेंगे ही नहीं। मगर तुम तो उन्हें एक कमरे में कैद कर दी हो। बुढ़ापा सभी पर आएगा, यह एक निश्चित बात है।
सोचो कल तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। माँ की बात सुन पायल ग्लानि से भर उठी। अब उसके बच्चे भी जो बाहर रहकर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ब्याह योग्य हो गए हैं, कहीं उसकी बहू उस जैसी हुई तो। आज विमलेश देवी की आवाज़ से पहले ही स्पेशल चाय लेकर खड़ी हो गई थी पायल। साथ में आशा जी थी। विमलेश देवी के बिस्कुट निकालने से पहले पायल बिस्कुट का डिब्बा उठा ली। उसमें चींटियाँ लगी हुई थी तो सासू माँ नज़र कमज़ोर होने के कारण चींटी लगी बिस्कुट ही खा लेती थी। पायल को काफ़ी ग्लानि हुई। वह किचन से लाकर बिस्कुट विमलेश देवी को दे देती है। आज स्पेशल चाय बिस्कुट देखकर विमलेश देवी की आंखें भीग गईं। आशा जी उनके साथ चाय लेने के बाद बोली, समधन जी बाहर घूमने चलेंगे। विमलेश देवी पायल की ओर देखती हैं। झूठा प्याला उठाते हुए पायल बोली, माँ जी वॉकर की सहायता से थोड़ा घूम आइए। विमलेश देवी आशा जी को कृतज्ञता भरी नज़रों से देख रही थी। देर आए दुरुस्त आए। एक माँ ने अपनी बेटी को उसकी गलती की याद दिला दी, सुधरने की प्रेरणा दी। तो दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।